स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बीएड क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हिल्डा टाबा मॉडल। करिकुलम डेवलपमेंट का हिल्डा टाबा मॉडल बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं हिल्डा टाबा मॉडल। स्टूडेंट्स, हिल्डा टाबा मॉडल करिकुलम डेवलपमेंट का मॉडल है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके दिमाग में हो सकता है हिल्डा टाबा को लेकर ये चल रहा हो कि हिल्डा टाबा कोई मैन है। तो स्टूडेंट, ये एक वुमन है, एक लेडी है हिल्डा टाबा। सबसे पहले क्लियर कर दूं, उसके बाद हम बात करते हैं कि हिल्डा टाबा मॉडल हिल्डा ने दिया था, मैडम हिल्डा ने दिया था, इसलिए उसका नाम हिल्डा टाबा मॉडल पड़ा। जिनका जन्म 7 दिसंबर 1902 को हुआ और मृत्यु 6 जुलाई 1967 1967 में उनका डेथ हुआ। हिल्डा टाबा मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय हिल्डा टाबा। शी इज़ एन आर्किटेक्ट। वो कौन थी? एक आर्किटेक्ट थी, वास्तुकार थी, कैरिकुलम थ्योरिस्ट थी, कैरिकुलम सिद्धांतकार थी, कैरिकुलम रिफॉर्मर थी, कैरिकुलम सुधारक थी, पाठ्यक्रम को सुधारने वाली थी, एंड टीचर एडुकेटर, और वो एक शिक्षक भी थी। तो हिल्डा टाबा एक वास्तुकार है, एक शिक्षक है, एक पाठ्यक्रम सुधारक है और पाठ्यक्रम को डेवलप करने में विश्वास रखने वाली लेडी है। यहाँ पर पाठ्यक्रम सुधार से तात्पर्य क्या है या डेवलपमेंट से तात्पर्य क्या है कि पाठ्यक्रम में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करना, उनका समाधान ढूंढना और एक सार्थक प्रयास करना हिल्डा टाबा का उद्देश्य था। इसकी हम बात करते हैं कि कैरिकुलम रिफॉर्मर के साथ साथ टीचर एडुकेटर थी और शी वॉज बोर्न इन स्मॉल विलेज ऑफ क्रस्ते, एस्टोनिया में उनका जन्म हुआ था। इट इज़ कॉल्ड द ग्रास रूट मॉडल। हम हिल्डा टाबा मॉडल को ग्रास रूट मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रास, जिस तरह घास जड़ों में पैदा होती है, ज़मीन में पैदा होती है, इसी तरह ये मॉडल ज़मीन से उठकर आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करता है, डेवलप होने का प्रयास करता है। हिल्डा टाबा मॉडल को ग्रास रूट मॉडल भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। इसलिए कहा जाता है कि एक टीचर की भूमिका इसमें अहम होती है और एक टीचर का रोल जब इम्पोर्टेंट होता है तो वो जड़ों से कोशिश करता है सिद्धांतों को बदलने की, सुधारने की। तो शिक्षक का रोल इम्पोर्टेंट माना गया था, इसलिए इसे ग्रास रूट मॉडल कहा गया था। हिल्डा टाबा कैरिकुलम मॉडल जो दिया गया वो 1962 में दिया गया। ईयर जो था उसका 1962 था। एग्ज़ाम से पूछा जाता है, सीटेट में, नेट में और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हिल्डा टाबा ने ये मॉडल कब दिया था। तो 1962 में दिया था स्टूडेंट्स। और जो बुक है उनकी, उस बुक में इस मॉडल को दिया गया था, कैरिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत और प्रयोग या प्रयास, अभ्यास। शी वॉज स्टूडेंट ऑफ जॉन डेवी। यह भी एग्जाम में पूछा गया है नेट में कि हिल्डा टाबा किसकी स्टूडेंट थी, तो जॉन डेवी के स्टूडेंट थे हिल्डा टाबा दोस्तों। स्टूडेंट्स, आगे हम देख रहे हैं हिल्डा टाबा कैरिकुलम मॉडल में कि हिल्डा टाबा थिंग्स, उनके थॉट क्या थे, उनके विचार क्या थे, उन्होंने क्या बात कही उन्होंने। तो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस इवेलुएटिंग स्टूडेंट अचीवमेंट ऑफ कंटेंट। वो कह रही है, हिल्डा टाबा कह रहे हैं कि कैरिकुलम को डेवलपमेंट की ओर ले जाना है तो एक स्टूडेंट का मूल्यांकन, उसके अचीवमेंट का मूल्यांकन, उसका एनालिसिस हमको करना चाहिए। उसके मूल्यांकन के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि उस कैरिकुलम ने आगे तरक्की की है, वो डेवलप हुआ है, वो ग्रोथ की ओर बढ़ा है अथवा नहीं। तो स्टूडेंट के मूल्यांकन के आधार पर ही किसी भी कैरिकुलम को हम सक्सेस अथवा अनसक्सेस कह सकते हैं। ये हिल्डा टाबा की थिंकिंग थी, सोच थी। सेकंड स्टेप में उन्होंने कहा कि द मॉडल इज़ इंडक्टिव अप्रोच। ये जो मॉडल था वो आगमनात्मक विधि पर आधारित था। इंडक्टिव अप्रोच को हम आगमन विधि कहते हैं स्टूडेंट्स। तब आगमन विधि क्या है, इंडक्टिव मेथड क्या है? तो आगमन विधि जिसमें उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियमों को तैयार किया जाता है और नवीन ज्ञान की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। तो आगमन विधि, पहले आपको उदाहरण दिए जाएंगे, फिर नियम बनाए जाएंगे। उदाहरण के लिए कि हम बच्चों को दिखाते हैं कि बेटा ये क्या है, ये पेन है, ये किताब है, ये डस्टर है, ये चौक है, ये व्यक्ति है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को हम संज्ञा कहते हैं। बाद में हमने नियम दिया, पहले उदाहरण दिखा दिए, यह आगमन विधि है। तो हिल्डा टाबा
आगमन विधि इंडक्टिव मेथड में विश्वास करती थी कि स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए। टाबा मॉडल इज टीचर अप्रोच। जो टाबा का मॉडल था वो टीचर अप्रोच था, अर्थात शिक्षक केंद्रित था, कि इसमें एक शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक के बगैर कोई भी करिकुलम आगे की ओर नहीं बढ़ सकता। टाबा ने कहा कि एक डेफिनेट ऑर्डर होना चाहिए पढ़ाने के लिए या किसी भी करिकुलम में सुधार के लिए या आगे बढ़ने के लिए डेफिनेट ऑर्डर होना चाहिए। डेफिनेटली स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ को करने के लिए एक डेफिनेट क्रम होना चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए, क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए। ये टाबा ने भी कहा। डेफिनेट प्रोसेस, एक पर्टिकुलर प्रोसेस होनी चाहिए, निश्चित प्रोसेस होनी चाहिए, टाबा ने कहा। और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में बिलीव करती थी टाबा। थिंकिंग थी उनकी कि पहले आप सिंपल चीज़ों को स्टूडेंट को समझाएं, फिर कॉम्प्लेक्स की ओर जाएं, फिर जटिल की ओर जाएं। तो गाइस, उदाहरण के लिए मैं पहले वर्णों की पहचान आपको करा दी। सिंपल चीज़ें थी, अ आ ई ऊ, क से लेकर ग तक। फिर मैंने बताया वर्णों से शब्दों का निर्माण कैसे होता है। फिर मैंने बताया शब्दों से वाक्यों का निर्माण कैसे होता है। तो जो प्रक्रिया चल रही है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स, फिर और कॉम्प्लेक्स, फिर और कॉम्प्लेक्स, लेकिन पहले सरल से कॉम्प्लेक्स की ओर हम जाए। ये हिल्दा टाबा ने कहा था, ये उनकी थिंकिंग थी, ये उनके थॉट थे। आशा है हिल्दा टाबा मॉडल आपकी समझ में आ रहा होगा। आगे हम देखते हैं कि टाबा बिलीव्ड दैट एनहेंस द थिंकिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये मॉडल थिंकिंग स्किल को भी डेवलप करता है स्टूडेंट्स की। उसके बाद शी बिलीव्ड दैट टीचर्स आर अवेयर ऑफ द स्टूडेंट्स, हैंस दे शुड क्रिएट स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग सिचुएशन फॉर देयर स्टूडेंट्स। तो टाबा का मानना था कि एक टीचर अवेयर होता है अपने स्टूडेंट्स की नीड्स को लेकर। उसे पता होता है कि एक बच्चे की रुचि क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। तो एक टीचर को जब पता होता है तो एक बेहतर कंडीशन अधिगम के लिए, सीखने के लिए निर्माण करता है। इसलिए टीचर का रोल तो इम्पॉर्टेंट है ही है। फिर उन्होंने कहा कि द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस मॉडल इज़ दैट टीचर मस्ट बी इन्वॉल्व्ड इन द करिकुलम डेवलपमेंट। तो मेन कंसेप्ट ये था कि टीचर ही बच्चे के भविष्य का निर्माण करता है, उसे एक आधार प्रदान करता है, उसकी रुचियों को जानता है, उसके इंटरेस्ट को जानता है, उसकी स्किल को जानता है। इसलिए किसी भी कैरिकुलम को बनाने में, उसके डेवलपमेंट में टीचर की भूमिका महत्वपूर्ण होनी ही चाहिए और टीचर को वो रोल अदा करना चाहिए। ये था हिल्दा टाबा करिकुलम मॉडल का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देखा स्टूडेंट्स। गाइस, हिल्दा टाबा करिकुलम मॉडल का इंट्रोडक्शन पार्ट ए, थोड़ा सा परिचय हमने हिल्दा टाबा का देखा, किस में बिलीव करती थी वो देखा, आपकी समझ में आ रहा होगा। आगे हम देखते हैं हिल्दा टाबा ने मेंशन किए थे 4 मेजर स्टेप्स ऑफ हिज कम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन करिकुलम मॉडल। उसको हम पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है स्टूडेंट्स। तो आगे हम स्टेप्स पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।